नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली और मौजूदा राज्य की नीतियों पर तीखा हमला किया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर मरे हुए को जिंदा और जिंदा को मरा घोषित करने का गंभीर आरोप लगाया है और इसे बिहार की जनता के साथ धोखा बताया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये एक बड़ी गड़बड़ी है जिसे जनता पूरी तरह देख रही है और आगामी चुनाव में इसका कड़ा जवाब देगी। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने जो कार्य किया है वह पूरी तरह गलत है और बिहार के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार की जनता को धोखा नहीं दिया जा सकता और वे सही समय पर इस प्रक्रिया के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उन्होंने देश में चल रही SIR प्रक्रिया पर भी संदेह जताया और कहा कि चुनाव आयोग के काम करने के तरीका में कई खामियां हैं जिससे जनता अवगत है। तेजस्वी ने राज्य सरकार को नकलची सरकार कहकर उनकी नीतियों की आलोचना की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के पास कोई अपना विजन नहीं है बल्कि ये केवल विपक्ष की योजनाओं की नकल कर रही है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पेंशन की राशि बढ़ाने से लेकर मुफ्त बिजली वितरण तक सरकार ने शुरू में विरोध जताया लेकिन बाद में उनकी ही नकल की। तेजस्वी ने कहा कि यह सरकार जनता को केवल ठगने का काम कर रही है और गरीबी, बेरोजगारी तथा महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों से इसका कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने मुफ्त बिजली देने का विरोध किया था लेकिन बाद में उसी को लागू किया। हमारी सरकार बनेगी तो सबको सच्चा लाभ मिलेगा, ना कि केवल दुष्प्रचार और नकल। तेजस्वी यादव ने NDA गठबंधन के भीतर चल रही बयानबाजी पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की अंदरूनी कलह को जनता की समस्या से ध्यान हटाने वाला बताया। तेजस्वी ने कहा कि ये नेता केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए भी बिहार के लिए कुछ ठोस काम नहीं कर पाए। उन्होंने आरोप लगाया कि NDA के नेता केवल सत्ता और कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं और जनता की भलाई में उसकी कोई रुचि नहीं है। तेजस्वी ने मौजूदा सरकार पर बिहार के विकास की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि न बेरोजगारी कम हो रही है और न ही शिक्षा के स्तर में सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार महंगाई और गरीबी से जूझती जनता की परवाह नहीं करती। तेजस्वी ने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तभी बिहार को असली विकास और सुधार देखने को मिलेगा। हम नई योजनाएं लागू करेंगे जो हर आदमी तक पहुंचेगी। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार और PM नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ये पूछेगी कि गुजरात में फैक्ट्री लगती है लेकिन बिहार में क्यों नहीं। तेजस्वी ने कहा कि यह साफ संकेत है कि बिहार को केंद्र से उचित प्राथमिकता नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल न होने से बिहार का विकास प्रभावित हो रहा है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया कि वे बिहार के लोगों के मुद्दे को लेकर पूरी गंभीरता से काम कर रहे हैं और चुनाव में जनता को सच्चाई बताएंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आने वाले चुनाव में सोच समझ के मतदान करें ताकि बिहार में एक नई सरकार आए जो विकास की नई इबादत लिख सके। तेजस्वी ने कहा ये चुनाव बिहार की दिशा तय करेगी और हम इस बार जनता को निराशा नहीं करेंगे। तेजस्वी यादव ने इस दौरान चुनाव आयोग, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की कार्य प्रणाली पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए चुनावी माहौल को गरमा दिया है। उनकी ये रणनीति आगामी चुनाव में विपक्ष को मजबूती देने की कोशिश के रूप में देखी जा रही है। बिहार की राजनीति में इस तरह के बयान और आरोप प्रत्यारोप आम है लेकिन इस बार तेजस्वी यादव ने मुद्दे को सीधे जनता के सामने रखा है जो आगामी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकता है।